को लिखा, बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए भेज दिया पत्र। उन्होंने पत्र पढ़ा है, सोचने लगे मथुरा नगरी में विवाह करने का मौका हमें मिला है, हमारे लिए पत्र आया है, तैयारी करने लगे। मेरे भैया वसुदेव बारात लेकर के मथुरा में आए हैं। कंस ने बड़ा सम्मान किया, आदर दिया। अपनी बहन देवकी की शादी कंस राज ने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ में कर दी। विदा का नंबर आया है। माता बहन याद रखना, विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? माता पिता तो रोते ही रोते हैं, लेकिन एक घर में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है, वो होता है लड़की का भाई। क्यों रोते? क्योंकि भैया की आदत होती है कि बहन से दिन भर में 2-3 बार झगड़ा तो करना ही करना है। और जब शादी होती है ना तब पछतावा होता है कि जब झगड़ा करता था अपनी बहन से तो मैं अपनी तरफ से करता था, मेरी बहन कभी भी मुझसे अपनी तरफ से झगड़ा नहीं करती थी। उसका भैया रोता है, कहता है जब तक मैं खाना नहीं खाता था तो मेरी बहन खाना नहीं खाती थी, इतना प्रेम करती थी। आज मेरी बहन यहां से जा रही है और बिना बहन के ये आंगन बड़ा सूना लगेगा। लड़की भार होती है माता पिता की, लेकिन जब विवाह करते हैं तो रोना भी आता है और भार भी होती है। जब तुम्हारे सिर का भारी होता है तो उसको विदा करते समय रोते क्यों? जो भार होता है ना उससे रोया नहीं जाता, क्योंकि लड़की को पराए घर जाना ही जाना है। ये तो परंपरा चली आई है, आज से नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया। लड़की कैसी भी हो पराए घर अवश्य जाएगी। भले ही लड़का पराए घर नहीं डोल के आ पाए, लेकिन लड़की तो जरूर जाएगी। महाराज लड़की विद्वान कहते हैं जैसे धान होता है ना, धान की पौध एक खेत में डाल ले, अब पौध उखाड़ करके दूसरी जगह रखी जाती है, वहां वो फसल देती है। वही सब उस लड़की का होता है कि पौध डाल देते हैं, उसको पाल देते हैं, उखाड़ करके दूसरे खेत बिगाड़ देते हैं। जहां वो लड़की अपने माता पिता के यहाँ पल करके अपने ससुराल में जाती है, वहां संतान वाली होती है, परिवार को आगे बढ़ाती है। इसलिए जब लड़कियों की शादी होती है तब पीछे धान बह जाते, धान बह जाते ना, वो इसलिए बह जाते हैं कि आज ये पौध यहाँ से जा रही है दूसरी जगह गढ़ने के लिए। उनका ये मतलब होता है। देवकी की शादी हुई, विदा का नंबर आया, भैया रोने लगा। देवकी बना रहा है, देवकी न बोल रहा, वसुदेव बोल रहा है। आज क्या हुआ कि बेटी अपने मन में सोचती है, न जाने परमात्मा बेटियां पराया धन बताया जाती है, और वहां से भी कहते हैं कि ये पराई है, यहाँ से भी कहते हैं ये पराई है। हम तो पराई में सारी जिंदगी खींचातानी होती रहती है। कोई ये नहीं कहता है कि ये हमारी है। वहां से भी पराई, यहाँ से भी पराई। लड़कियों के अंदर माता बहनों इतनी ममता है, इतनी सहनशीलता है
वैसे तो स्त्री के अंदर बताते हैं कि कोई भी ज्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन लड़की एक इसलिए सबसे बड़ी बताई जाती है कि लड़की माँ है। माँ शब्द इतना बड़ा है कि ये सबको झुका देता है, पुरुषों को भी छोटा कर देता है। माँ सबसे बड़ी हुआ करती है, सबसे बड़ी लड़कियों में यही खासियत है, यही सबसे बड़ा नाम मिला है। और स्त्रियों में कोई विशेषता नहीं, केवल माँ, जो माँ की करुणा है, माँ का प्रेम है, बस यही इनके अंदर सबसे बड़ा है और कोई चीज नहीं है। एक लड़की कहती है